रौद्र रस। रौद्र रस, रौद्र का मतलब ही होता है रौद्र रूप, यानी क्रोध का भाव। रौद्र रूप यानी तमस का भाव। तमस मतलब गुस्से का भाव। रौद्र रस कहाँ दिखाई देता है? जब किसी व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो काम बिगाड़ता है, काम बिगाड़ने वाले व्यक्ति को दंड देने की जो प्रवृत्ति उभर कर सामने आती है, यानी हृदय में जो दंड देने की प्रवृत्ति उभरती है, उस प्रवृत्ति को रौद्र रस कहते हैं। और जो हृदय में उभरता है क्रोध, वो क्रोध इसका स्थायी भाव होता है, तो उसे रौद्र रस कहते हैं। आप देख रहे तमस की प्रवृत्ति। यहाँ पर हम देखते हैं भाखे लखन कुटिल भई भौं हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, भाखे लखन कुटिल भई भौं हैं, कुटिल भई भौं हैं, रद पट फरकत नयन रिसोहें। रद पट फरकत नयन रिसोहें, रिसोहें। तो यहाँ पर देखा है कि भाखे लखन मतलब यहाँ लक्ष्मण जी से है। भाखे लखन कुटिल भई भौं हैं। राजा जनक की बात को सुनकर लक्ष्मण जी की भौएं कुटिल हो गईं, यानी तेज हो गईं, क्रोध में आ गए लक्ष्मण जी। रद पट फरकत नयन रिसोहें, अपने हाथ मलने लगे और आँखों में जो है ना गुस्सा आ गया, आँखों में क्रोध आ गया राजा जनक की बात सुनकर कि ये धरा वीरों से खाली हो गई है। तो ये घटना उस समय की है जो जानकी का स्वयंवर हो रहा था, और जब कोई धनुष नहीं तोड़ पाया तब राजा जनक ने कहा कि ये धरा वीरों से भूमि खाली हो गई है। तब ये लक्ष्मण जी को क्रोध आया, और ये घटना उस समय की है। तो यहाँ पर जो है ना ये रौद्र रस है, उन्हें क्रोध आ जाता है। दूसरा, श्री कृष्ण के सुन के वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे। दूसरा उदाहरण जो है ना वो श्री कृष्ण के सुन के वचन, सुन के वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, जलने लगे। सब सील अपना भूल कर, सब सील अपना भूल कर, करतल करतल युगल मलने लगे, करतल युगल मरने लगे, मलने लगे। संसार देखे अब हमारे, संसार देखे अब हमारे, शत्रु रण में मृत पड़े। अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े। देखो घटना उस समय की है जब अर्जुन ने जो है ना, जब अर्जुन ने युद्ध में लड़ने से इनकार कर दिया कि मैं किससे लड़ने जा रहा हूँ, ये मेरा परिवार है, ये मेरे भीष्म पितामह हैं, ये कौरव मेरे भाई हैं, ये मामा हैं, ये सभी सगे संबंधी हैं, और मैं एक राज्य के लिए इनसे लड़ने जा रहा हूँ, मैं एक छोटी सी भूमि धरा के लिए इनसे लड़ने जा रहा हूँ जो अक्षुण्ण हैं, जिसको एक ना एक दिन जो है ना समाप्त हो जाना है। ऐसी परिस्थितियों में श्री कृष्ण ने उन्हें उपदेश दिया युद्ध मैदान में, और जब उन्हें उपदेश दिया कि ये तो सब माया है, ये तो सब एक तरह से
प्रकृति है जो सब नष्ट हो जाएगी, कई बार तुम इनके भाई बने, कई बार ये दुश्मन बने, ये सब चलता रहता है। इस प्रकार के जब अर्जुन ने उपदेश दिए, जब कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए, तो फिर अर्जुन को क्रोध आ गया। तो श्री कृष्ण के सुन के वचन, जब श्री कृष्ण के उन्होंने वचन सुने, अर्जुन क्रोध से जलने लगे। तो अर्जुन क्रोध से जल उठे, यानी अर्जुन को बहुत क्रोध आ गया। सब सील अपना भूल कर, जो अपनी सीलता की भावना थी उसे भूल कर वो करतल युगल मलने लगे। करतल मतलब दोनों हाथों को ऐसे मलने लगे क्रोध में। संसार देखे अब हमारे शत्रु, अब दुनिया देखेगी कि हमारे शत्रु रणभूमि में मृत पड़े हुए हैं। अब मैं सबको जो है ना रणभूमि में समाप्त कर दूंगा। इस प्रकार के जो है ना उन्होंने वक्तव्य दिए। तो ये क्रोध का भाव भर के सामने आता है। अब एक और इसका एग्जाम्पल मैं आपको लिखता हूँ। तो इसके एग्जाम्पल में देखो, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा। तन कांपने उनका लगा। मानो हवा के जोर से, मानो हवा के जोर से, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। सोता हुआ सागर जगा। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा। जब उन्होंने ये वचन सुने कि ये घटना जो है ना ये लक्ष्मण जी के समय की है। जब लक्ष्मण जी ने वक्तव्य सुने राजा जनक के, तो जब उनका जो है ना क्रोध से तन कांपने लगा और बहुत क्रोध आ गया उनको। और मानो हवा के जोर से, जिस प्रकार के हवा के जोर से, यानी हवा के लगने से जो है ना सोता हुआ सागर जगा। तीव्र हवाएं जब सागर में चलती हैं तो हवा की लहरें ऊंची उठने लगती हैं। उसी प्रकार से उनके अंग फड़फड़ाने लगे। उसी प्रकार से उन्हें क्रोध आ गया और उन्होंने जो है ना वक्तव्य दिए और उन्होंने कहा कि राजन, ये तुम गलत कह रहे हो और अभी जो है ना ये धरा वीरों से खाली नहीं हुई है। तो इसी संदर्भ में जो है ना हम इसको देखते हैं रौद्र रस को। सिंधु बेहंग तरंग पंख को फड़का कर प्रतिक्षण में है निमग्न नित्य भूमि अंड के सेवन में रक्षण में। ये भी एक जो है ना ये रौद्र रस का ही उदाहरण है। सिंधु बेहंग तरंग पंख को फड़का कर प्रतिक्षण में, सिंधु की लहरिया जैसे ही ऊपर उठकर किनारे की ओर आती है तो एक पक्षी जो सिंधु के किनारे इसके अंडे रखे हुए थे और वो उन अंडों पर बैठ के उन्हें से रहा था, यानी उनका रक्षण कर रहा था। तो सिंधु बेहंग तरंग, सिंधु की तरंग जब उभरती है तो पंख को फड़का कर प्रतिरक्षण, वो पक्षी जो है ना अपने पंखों को फड़काता है क्रोध में और रक्षण करता है किसका है, निमग्न नित भूमि अंडे के सेवन में। और बिल्कुल जो ज़मीन पे उसके अंडे रखे हुए हैं उसको सेने के लिए लगा हुआ और पंख बार बार फड़फड़ा रहा है जिससे कि सिंधु को डर लग जाए। सिंधु उससे क्रोध में पंख फड़फड़ा रहा वो कि जिससे सिंधु की लहरियां डर जाएं, अंड सेवन में रक्षण में और अपने अंडों की रक्षा करना चाहता है। एक बहुत काल्पनिक क्रोध की परिकल्पना की गई है। सिंधु की आती हुई लहरियों को धमकी दे रहा है एक पक्षी अपने अंडों के सेने के लिए, अपने अंडों की रक्षा के लिए। दूसरा है उठ वीरों की भाव रंगिणी, दलितों के दिल की चिंगारी, युग मर्दित यौवन की ज्वाला, जाग जाग री क्रांति कुमारी। ये जो है ना दिनकर साहब का है, जो दलित क्रांति पर उन्होंने लिखा है। दलित क्रांति पर उन्होंने कहा उठ वीरों की भाव रंगणी, वीर योद्धाओं की भावनाएं जो हैं वो उठ खड़ी हुई हैं।
दलितों के दिल की चिंगारी, वो दलितों के दिल में जो चिंगारियां दबी हुई थीं वो चिंगारियां उभर कर सामने आ गई हैं। युग मर्दित यौवन की ज्वाला, युगों युगों से मर्दन करने वाली यौवन की ज्वाला, युगों युगों से मर्दन करने वाली, मर्दन मतलब विनाश करने वाली यौवन की जो ज्वाला है वो उठ खड़ी हुई। और किस रूप में? जाग जागरी क्रांति कुमारी, के जाग जा क्रांति कुमारी, एक बार फिर से जाग जा और तू अंग्रेजों का विनाश कर दे और यहाँ से उनको उखाड़ फेंक। तो एक इस प्रकार से जो है ना एक क्रांति के रूप में जो है ना दलित क्रांति को देखा गया है। इस परंपरा में दलित क्रांति के लिए ये जो आग उगलती है ये रौद्र की भावना है। अब इसके बाद जो है ना मैं बात करता हूँ भयानक रस की। भयानक रस के बारे में जो है ना अपन को समझने से पहले देखो, भयानक रस का जो भाव होता है, जो उसका स्थायी भाव होता है वो भय होता है। भय स्थायी भाव से यहाँ मतलब है मन के अंदर भय की भावना का आ जाना। आपने देखा होगा भय कब होता है? जब कोई व्यक्ति या कोई वस्तु, ऐसी व्यक्ति या वस्तु को देख लिया जाए जो व्यक्ति या वस्तु से आपको डर लगने लगे, यानी भयानक टाइप की हो, तो आपके अंदर जो है ना भय का भाव उभर कर सामने आ जाता है, यानी भयानक रस। भयानक रस, भयानक रस। यहाँ पर जो है ना इसका स्थायी भाव क्या है? भय है इसका स्थायी भाव। तो इसको देखते हैं हम। यहाँ पर देखो, कोई बड़ा अनिष्ट कर सकने वाले वस्तु या व्यक्ति या जीव को देखकर जो हृदय में भय का भाव उत्पन्न होता है उसे भयानक रस कहते हैं। और इस भाव को यानी स्थायी भाव को भय कहते हैं। इधर गरजती सिंधु लहरिया कुटिल काल के जालों सी, इधर गरजती सिंधु लहरिया कुटिल काल के जालों सी, कुटिल काल के जालों सी चली आ रही फैन उगलती, चली आ रही फैन उगलती, चली आ रही फैन उगलती, फन फैलाए ब्यालों सी, फन फैलाए ब्यालों सी। इधर गरजती सिंधु लहरिया, यानी सिंधु की लहरें यहाँ पर गरज रही हैं, यानी बहुत ऊंची ऊंची सिंधु सागर से जो है ना लहरें उठ रही हैं। कुटिल काल के ज्वालों सी, जैसे कुटिल काल ने अपनी रचना यानी योजना पसारी हो, जालों मतलब जाल, कुटिल काल ने अपना जाल पसार दिया हो, काहे के लिए? सब कुछ निगलने के लिए। चली आ रही फैन उगलती, और फैन मतलब एक तरह से फैन उगलती हुई चली आ रही है। फन फैलाए ब्यालों सी, जैसे ब्याल जो है ना, जैसे व्याल फन फैलाए आता है, नाग जो है सांप फल फैलाए आता है डसने के लिए, उसी प्रकार से जो है ना जल स्वरूप की धारा जो है ना वो क्या है? वो फैन उगलती चली आ रही है। वहाँ पे मतलब फैन टाइप का दिख रहा, फैन आप समझते हैं ना, वो जो बुलबुले टाइप के होते हैं, तो जो फैन उगलती फन फैलाए ब्यालों सी, जिस प्रकार से जो है ना व्याल मतलब जिस प्रकार से सांप जो है ना फल फैलाए डसने के लिए चला आता है, उसी प्रकार से जो है ना वो चली आ रही है। तो ये क्या है? भय का भाव पैदा करती है। एक और है, एक ओर अजगरही लख, एक ओर मृग राय, एक ओर अजगरही लख, एक और मृग राय, बिकल बटोही बीच ही गहो मूर्छा खाए। ये घटना उस समय की, एक व्यक्ति जो है ना जंगल के रास्ते से गुजर रहा था, राजपथ यानी जो पहले राजकीय पथ हुआ करते थे,
जैसे अपन जो है ना हाईवे कहते हैं या जीटी रोड कहते हैं, तो जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। तो जंगल के रास्ते से गुजरते गुजरते उसे जो है ना रास्ते में सामने एक बहुत बड़ा अजगर बैठा हुआ दिख गया। बटोही माने होता है राहगीर। यहाँ पर जो है ना बटोही का मतलब होता है, बटोही का मतलब होता है राहगीर, राहगीर। अजगर ही मतलब अजगर। लख माने होता देखना। मृगराय माने होता है शेर, मृगराय बोलते शेर को। मूर्छा खा है मतलब मूर्छा खा गया, बेहोश हो गया। तो एक और अजगर है। जैसे ही वो जाता है तो सामने जो है ना बीच रास्ते पे जो है ना एक अजगर, बहुत बड़ा अजगर बैठा हुआ है। तो वो बटोही जो है ना वो रुक जाता है कि सामने अजगर है। तो वो जब पीछे लौट के आता है, जब पीछे लौटने लगता है तो दूसरी ओर जो है ना रास्ते पे जो है ना शेर बैठा हुआ है। वहाँ पे शेर देखता है, तो अब वो देखता है कि एक तरफ अजगर है, एक तरफ शेर है, अब दोनों तरफ मौत है। तो वो बीच में ही बेहोश होके गिर जाता है। तो वो ये एक और अजगर ही लख मतलब एक और अजगर को देखा, एक और मृगराय, दूसरी ओर शेर को देखा। बिकल बटोही मतलब बिकल अकुलाहट में, यानी भयग्रस्त बटोही यानी राहगीर बीच ही गए और मूर्छा खाए, वहीं पे बेहोश होके गिर जाता है। तो ये जो है ना एक भय का भाव है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम, इस एग्जाम्पल को देखते हैं। अब के राख लेओ भगवान, हो अनाथ बैठो द्रगु डरियो, पारधि साधे बान, अब के राख लेओ भगवान। मतलब एक जो पक्षी है जिसको अपन जो है ना एक बटेर कहते हैं, आपने देखा होगा बटेर पक्षी को, जंगलों में जो है ना पाया जाता है ये। और ये बहुत तेज़ी से दौड़ता है, छोटा सा पक्षी होता है और उड़ता है। उड़ने की इसकी क्षमता कम होती है, दौड़ने की क्षमता ज़्यादा होती है। अब के राख लियो भगवान, हो अनाथ बैठो द्रगु डरियो, पारध साधे बान, ताके डर से भाज्यों चाहत, ऊपर ढुकयो सचान, दू भांत दुख भयो आनी यह, कौन उबारे प्राण, सुमरत ही अहि डस्यो पारधी, कर छूटो संधान, सूरदास सर लगो सचा नहीं, जय जय कृपा निधान। अब के राख लियो भगवान। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो है ना एक पक्षी है, जो पक्षी जंगल में विचरण करता है और वहाँ पर एक शिकारी आता है। शिकारी आता और जैसे देखता है कि बटेर सामने है, तो बटेर जब अपने एक दुश्मन को देखता है या अपने शत्रु को देखता है तो बटेर दुबक जाता है, वहीं पे एकदम दुबक जाता है कि शत्रु उसको देख ना पाए। बिल्कुल हिलता डुलता नहीं है, और दुबक जाता है। वो बिल्कुल टकटकी नज़र से चुपचाप देखता रहता है कि जिससे वो शत्रु की नज़रों से बच जाए। तो वहाँ पे जो है ना जो मतलब एक तरह से बहेलिया जाता है। बहेलिया से मतलब होता है हंटर, शिकारी जो जाता है। शिकारी जब बटेर को देखता है तो अपने तीर के कमान से उस पर निशाना लगाता है। जैसे ही वो तीर के कमान से निशाना लगाता है तो जो बटेर होता है वो भगवान से प्रार्थना करता है कि अब के राख लेओ भगवान, हे भगवान इस बार मेरे प्राण बचा लो और अब मैं मारा जाता हूँ। क्योंकि अगर वो उड़ना चाहता है, भागना चाहता है, तो देखो अब के राख लो भगवान, हे भगवान इस बार मेरे प्राण बचा लो। हो अनाथ, मैं अनाथ हूँ मतलब कुछ नहीं कर सकता हूँ। बैठो द्रुम डरियो, मैं डरा हुआ बैठा हूँ, मैं चुपचाप हृदय में भयग्रस्त हूँ और बैठा हुआ हूँ। पारधि साधे बान, पारधि माने होता है शिकारी। शिकारी ने मुझ पे बाण साध दिया है मारने के लिए। पारधि साधे बान, ताके डर से भाज्यों चाहत, अगर मैं इसके डर से अगर भागना भी चाहता हूँ, ताके डर से भाज्यों चाहत, भाज्यों मतलब भागना चाहता हूँ। ऊपर ढुकयो सचान, ऊपर क्या है, बाज मड़रा रहा है। अगर मैं इस शिकारी के डर से उड़ जाता हूँ तो ऊपर जो है ना वो बाज मड़रा रहा है, तो बाज मुझे खा जाएगा। बाज बोलते सचान को। ऊपर ढुकयो सचान, दुहु भांति दुख भयो आनी यह, हे प्रभु दोनों तरफ से मेरे ऊपर यह दुख आन पड़ा है।
कौन उबारे प्राण, हे प्रभु अब मेरे प्राणों को कौन बचाएगा, मेरे प्राणों की रक्षा कौन करेगा। और ईश्वर से वो प्रार्थना करता है कि अब के राख ले भगवान, हे भगवान इस बार मेरे प्राण बचा लो। सुमरत ही अहि डसो पारधी, जैसे ही उसने ईश्वर का सुमरण किया तो जो शिकारी था उस शिकारी को पारधी ने डस लिया। पारधी बोलते नांग को। जैसे ही उसने सुमरण किया तो शिकारी को पारधी ने डस लिया, मतलब नांग ने काट लिया शिकारी को। और जैसे ही नांग ने शिकारी को काटा तो उसका जो तीर कमान था वो तीर कमान हिल गया और छूट गया। कर छूटो संधान, जैसे ही हिल के छूटा वो तीर छूटा कमान से, और तीर छूटा तो वो जाके घला किसमें, सचान में। कर छूटो संधान सूरदास सर लगे सचान ही। सूरदास जी कह रहे हैं कि वो तीर जाके सचान के सिर में लगा और जय जय कृपा निधान। तो देखो इधर जो है ना, इधर वो जो शिकारी था वो सांप के काटने से मर गया और तीर से मर गया सचान, और भगवान ने जो है ना उसके प्राण उबार दिए, यानी उस बटेर के प्राण उबार दिए। तो उसने कहा, सूरदास जी कहते हैं, सर लगे हो सचा नहीं, जय जय कृपा निधान, जय जय कृपा निधान, आपने प्राण उबार लिए। और इसके बाद जो है ना वो बटेर भाग जाता है। तो यहाँ पे उसके हृदय में जो भाव पैदा होता है वो भय का भाव पैदा होता है, ये भयानक रस है। तो ये अभी मैंने आपको जो है ना दो रसों के संदर्भ में बताया, एक रौद्र रस के संदर्भ में और दूसरा जो है ना भयानक रस के संदर्भ में बताया है। और मैंने आपको इनके उदाहरण सहित दिए हैं। आप कोशिश कीजिए कि इन उदाहरणों पे जो है ना आप कमांड पा सकें और आप इनके अर्थों को समझ सकें। यदि आप इनके अर्थों को समझने लगते हैं तो फिर ये आसान हो जाता है कि ये कौन सा रस है और इसका भाव क्या है, स्थायी भाव क्या है, इसका विधान क्या है, आलम्बन क्या है, उद्दीपन क्या है, ये आप आसानी से समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल मैं किसी और रस के संदर्भ में चर्चा करूँगा।